गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही थी हमारी सेकंड यूनिट से। तो हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी बेटा। एक हमारी जो पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है तीसरी जिसे हम पढ़ेंगे, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन boiling point of solution containing non-volatile solute। ठीक है, containing non-volatile solute। ये हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो देखो बेटा यहाँ से क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट आता है। बॉइलिंग पॉइंट ये पता होना चाहिए आपको, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होते हैं। जिसपे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। आपने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको क्या कह सकते हो 373.15 केल्विन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर होगी। देखो क्या कहता है इसमें, देखो बेटा क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट हो जाना, मतलब इंक्रीज हो जाना। ठीक है, सबको पता है क्या कि भाई कोई भी जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखो आपको पता है, मान लीजिए आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसमें किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाल दे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब कि मान लीजिए सुक्रोज हमने डाल दिया या हमने शुगर इसमें डाल दी, तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही रहेगा, नहीं ना। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इसी इंक्रीज को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, जिसे हम डिनोटेड करते हैं डेल्टा टीबी से। किससे डिनोटेड करते हैं, डेल्टा टीबी से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो हो जाता है लोअर, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है उसका, हाई हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या रहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। ठीक है, किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे को, और जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है उसी इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसे हम डिनोटेड करते हैं किससे डिनोटेड करते हैं, डेल्टा टीबी से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं, डेल्टा टीबी से। देखो नेक्स्ट आ जाता है भाई इसका ग्राफ। ये आपका टेम्परेचर, ये आपका वेपर प्रेशर, और ये मान लीजिए आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब क्या कहता है कि सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, इंक्रीज। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, सोलवेंट,
ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, वो बढ़ रहा था ना। अब हमने क्या डाला इसमें, क्या डाला, सॉल्यूशन डाला। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी टेम्परेचर के साथ क्या रहेगा, बढ़ेगा। ये रहेगा किसका, सॉल्यूशन वाले का। ये रहेगा किसका, ये वाला रहेगा किसका, सॉल्यूशन का। देखो ये सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया। सॉल्वेंट वाले को यहाँ पे, सॉल्यूशन वाले का टेम्परेचर यहाँ पे। तो देखो जो सॉल्वेंट वाले का था उसको हम बोलेंगे क्या, T नॉट बी। क्या बोलेंगे, T नॉट बी। सॉल्यूशन वाले को बोलेंगे TSB, TBS। इन दोनों का जो बीच का जो रहेगा उसे हम कहेंगे डेल्टा TB। यानी कि T नॉट बी क्या है, T नॉट बी क्या है, T नॉट बी क्या है, टेम्परेचर है किसका, सॉल्वेंट का। और TBS क्या है, टेम्परेचर है किसका, सॉल्यूशन का। और डेल्टा TB क्या है, इन दोनों का एलिवेशन है। ठीक है, इन दोनों का एलिवेशन यानी कि इन दोनों का बीच का है। तो यहाँ से देखो जो डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसे निकलेगा बताओ, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट वाला घट जाएगा। तो ये हो जाएगा TBS माइनस में T नॉट बी। भाई ज्यादा में से कम वाला ही तो घटेगा। तो ज्यादा किसका है, सॉल्यूशन का, और कम वाला किसका है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन में से क्या घट जाएगा, सॉल्वेंट घट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा TB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा TB। तो यहाँ से देखो डेल्टा TB तक क्लियर हो गया। अब देखो ये कैसे पता चला कि भाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे हम इसे, कि शो करना है, शो दैट इट्स ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इसको बनाना है तो क्या कहता है कि जो डेल्टा TB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी। M यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है, क्या कहता है, डेल्टा TB जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, मैंने किसका यूज कर दिया, KB का यूज कर दिया। यहाँ पे जो हमारा KB है ना, KB हम उसे कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे, या इसका एक नाम और भी है इब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। इब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट क्या कहेंगे इसको, इब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहेंगे। ठीक है, तो डेल्टा TB किसके बराबर, KB इंटू में। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से क्या कहता है कि अगर हमारी मोलैलिटी कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, KB के बराबर हो जाएगा। डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, KB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से KB को हम डिफाइन कर सकते हैं। KB क्या है, हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है या इब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है। तो इब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट को यहाँ से डिफाइन कर देंगे तो क्या कह दोगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी। जब मोलैलिटी यूनिटी हो जाएगी किसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तब हम उसे क्या कहेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहेंगे। क्लियर होगी ना बेटा ये बात, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। देखो अब कई बार ये पूछ लेता है कि हमारे पास क्या था, डेल्टा TB इंटू में KB इंटू में M, इसकी यूनिट पूछ लेता है कई बार, इसकी KB की यूनिट पूछ लेता है। देखो KB की यूनिट करोगे तो डेल्टा TB अपॉन में M कर देंगे और ये क्या आ जाएगा, KB। डेल्टा TB क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। क्लियर, मोलैलिटी की यूनिट सबने पढ़ी होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखो ये kg ऊपर चला जाएगा तो केल्विन, kg ऊपर जाएगा तो भाई प्लस का, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल
ये हो जाएगी इसकी यूनिट, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखो डेल्टा टीबी की यूनिट होती है केल्विन, टेम्परेचर की मोलैलिटी की होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो केल्विन केजी, और ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स में या पर मोल आप इसको लिख सकते हो, केल्विन केजी पर मोल। ये हो जाएगी क्या इसकी यूनिट, ये हो जाएगी इसकी क्या यूनिट हो जाएगी वो इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखो हमारे पास क्या आया था, डेल्टा टी बी इजक्वल टू में के बी इंटू में एम आया था, के बी इंटू में एम आया था। यहाँ से देखो बेटा डेल्टा टी बी इजक्वल टू में के बी, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको पढ़ाया था, W2 अपॉन में M2 इंटू में 1000 अपॉन में W1। ये क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, के बी आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, 1000 अपॉन में W1 क्या है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये सारी चीजें आपको गिवन होगी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे बेस्ट आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। और इसमें थोड़ा सा चीजमेंट करता है, किसी में आपसे मोलर मास भी निकलवाएगा, M2 को वहां लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, KB अपॉन में W2 इंटू में 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इंटू में W1। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जो किसको बताते हैं भाई, आपके किसको बताते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बताता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव हो गई कि जो डेल्टा टीबी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम इज द मोलैलिटी, और मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नहीं करती। इसीलिए क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया। देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको करवा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो देखो न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोलर मास, calculate molar mass of solute, calculate molar mass of solute is that 1.80 gram of non-volatile solute dissolved in 19 gram of benzene, 19 ग्राम ऑफ बेंजीन। कहता है कि मोलर मास कैलकुलेट करो जब 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड इट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 0.88 केल्विन। कितना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 0.88 केल्विन। Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो आप सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट यानी कि आपके पास W2 गिवन है, कितना 1.80 ग्राम। दूसरा क्या है, मास ऑफ सोलवेंट भी गिवन है आपके पास, यानी कि W1 कितना है 90 ग्राम। आपके पास Kb की वैल्यू भी गिवन है 2.53 केल्विन केजी। आपके पास डेल्टा Tb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है 0.88 केल्विन। ठीक है, नहीं गिवन होगा तो अलग अलग टेम्परेचर देगा बेटा, या सोलवेंट वाला दे सकता है, सॉल्यूशन वाला दे सकता है। तो जो हमारा फॉर्मूला था ना टी डेल्टा TF वो था TBS माइनस T0 B। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम डेल्टा TF निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया।
तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। यहाँ से फॉर्मूला लिख देंगे M2 वाला, KB इंटू में W2 इंटू में 1000 अपॉन में डेल्टा TF इंटू में W1। तो देखो KB की वैल्यू कितनी थी, 2.53 थी, W2 की वैल्यू 1.80 थी, इंटू में 1000 अपॉन डेल्टा TF की वैल्यू 0.88 है, इंटू में। क्लियर हो गया। देखो बेटा, एक डेसिमल से एक जीरो नीचे कर दी, 2 डेसिमल यहाँ थे, 2 डेसिमल थे, दोनों जीरो काट दी हमने, 1 1 1 1 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 20 पे चला गया। ठीक है, अब कितने से काट दे भाई, इसको 2 से काट दे, 2 से काटेंगे 44, 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 22। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 5, तो कितना आया 253 गुणा में 5 गुणा में 5 बटे 11। तो बेटा इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 58 ग्राम मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा 58 ग्राम मोल। ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको करने हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको नहीं आते इस तरीके के न्यूमेरिकल, जिस भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हो। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।